नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईज़ माई डाउट में। जो आज का टॉपिक आपके लिए लाए हैं वह है 10 तरीके जिनसे काम में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे जो है जब हम अपने काम में असंतुष्ट होते हैं तो यह सोचकर खुद को सही ठहराते हैं कि स्थितियाँ विपरीत हैं, इसलिए हम नाखुश या असंतुष्ट हैं। लेकिन कभी बैठकर इस बात पर भी विचार करें कि कहीं ऐसा हमारे नकारात्मक स्वभाव के चलते तो नहीं हो रहा। संतुष्टि असंभव चीज़ नहीं है। स्थितियाँ सदैव हमारे पक्ष में हो यह नहीं हो सकता, लेकिन संतुष्ट होना बहुत हद तक अपने हाथ में लिया जा सकता है। आइए जो है ऐसे 10 तरीके अपनाएं। कभी न कभी आपके जीवन में निराशा भरे पल आते हैं। लगता है सब नीरस उबाऊ हो जा रहा है, कुछ नया नहीं है। आज की ज़बरदस्त परिस्थितियाँ प्रतिस्पर्धा में ऐसा होना लाज़मी है। ज़्यादातर लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं दिखते। कभी काम मन लायक नहीं होता, कभी काम समय पर ख़त्म नहीं होता, कभी सहकर्मी परेशानी का सबब होते हैं, तो कभी बॉस की झिझकियाँ हताश करने को काफ़ी होती हैं। दरअसल ये स्थितियाँ हमारे द्वारा रचित हैं। हम यह सोचकर खुद को सही ठहराते हैं कि स्थितियाँ विपरीत हैं, इसलिए हम नाखुश हैं। लेकिन कभी बैठकर इस बात पर विचार करें कि कहीं ऐसा हमारे नकारात्मक स्वभाव के चलते तो नहीं है हो रहा। संतुष्टि असंभव चीज़ नहीं है। स्थितियाँ सदैव हमारे पक्ष में हो या नहीं हो सकती, लेकिन संतुष्ट होना बहुत हद तक हमारे हाथ में लिया जा सकता है। इसके लिए अपनाएं ये तरीके। तो पहला तरीका है सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच बुरी से बुरी स्थिति में भी हमारा हौसला बनाए रखती है। अगर काम की बात हो तो इससे कम हम अपने काम में खुशी तलाश सकते हैं। जो भी होगा हमारे हक में होगा और हम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यह सोचकर हमारे भीतर लगातार लड़ने और स्थितियों का मुकाबला करने की ताकत को जिंदा रखती है। ये था नंबर 1 दोस्तों, सकारात्मक सोच रखें। दूसरा है अपना नज़रिया बदलिए। ज़्यादातर लोग जो अपने वर्तमान काम से नाखुश दिखते हैं, दरअसल वह खुद भी सुबह 9 से शाम 5 वाली मानसिकता में घिरे होते हैं। वे ठीक 9 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं, पंच कार्ड करते हैं और 5 बजे उठकर चले जाते हैं। रोज़ ये दिनचर्या किसी भी काम को नीरस बनाने के लिए काफ़ी है। काम काम भले ही मन लायक ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर जिम्मेदारी का एहसास करते हैं तो काम कर रहे हैं, इसमें खुशी तलाश ही लेते हैं। रचनात्मक कार्य को भी अगर बेमन से किया जाए तो वह व्यर्थ है, जबकि नीरस कार्यों को भी थोड़ा रचनात्मक बनाकर किया जाए तो उसमें आनंद मिलता है। खुद को महत्वपूर्ण समझना सर्वोत्तम ढंग से कार्य करने की मानसिकता बोरडम से बचाती है। ज़रा सोचिए, कंपनी में आप सिर्फ कर्मचारी हैं, लेकिन तो भी क्या आप इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं? यदि नहीं तो कंपनी आपकी सेवाएं क्यों ले रही है? एक बार अगर अपने मन मस्तिष्क में इस विचार को जगह दें तो काम में संतुष्टि भी आपको मिल ही जाएगी। तीसरा है दोस्तों, कार्य के प्रति कृतज्ञ रहें। माना कि आप अपने वर्तमान रोजगार से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अपने आसपास नज़र दौड़ाइएगा। क्या हजारों प्रतिभावान लोग एक अदद नौकरी की तलाश में भटकते नहीं दिखते? या लगातार बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से रोजगारों में इजाफा नहीं हो रहा? ऐसे हालात में इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि हम कम से कम आपके पास एक रोज़गार तो है, जिससे आप जीवन में न्यूनतम ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, करियर को लेकर माता पिता को सहारा देना जैसी जिम्मेदारी निभाते वक्त दुर्भाग्य से रोज़गार ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? क्या जॉब मार्केट में स्थितियाँ वाकई इतनी बेहतर हैं कि तुरंत दूसरी नौकरी मिलना आसान है? शायद हाँ, या शायद नहीं भी, क्योंकि यहाँ सब कुछ अनिश्चित है। एक नौकरी अपने साथ सम्मान,
सामाजिक प्रतिष्ठा, पैसा, सुख सुविधा लाती है। इसलिए जब कभी निराश हो, उन स्थितियों के बारे में सोचें जब आपके पास काम नहीं था। यह विचार आपको सकारात्मक प्रदान करेगा। अगला है दोस्तों, आत्म आलोचना से बचें। ज़्यादातर लोग बेहद संवेदनशील होते हैं, ख़ास तौर से तब जब वे कुछ गलत कर जाएं। अगर आप जिम्मेदारी से अपना कार्य संभाल रहे हैं तो हो सकता है कि कभी कोई गलती भी आपके कार्य में हो जाए। काम करेंगे तभी गलतियां भी होंगी। एक गलती का अर्थ खुद को नाकाबिल ठहरा देना नहीं है। अनावश्यक रूप से अपनी आलोचना करने से के बजाय सोचें कि इस गलती ने भविष्य में आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है। सफलता मिलने पर अपनी सराहना भी करें। रोज़मर्रा के कार्यों में जो भी अच्छा करें, जरूरी नहीं कि वह महत्वपूर्ण लोगों की नज़र से गुजरे ही, लेकिन आप खुद अपने कार्य के सबसे बड़े पारखी हैं, इसे समझें। अगला है, सहकर्मियों को करें माफ़। माफ़ करना बेहद मुश्किल चीज़ है, विशेषकर तब जब मामला ऐसा लगा लोगों का हो जिन्हें आप रोज़ देखते हैं। कई बार सहकर्मियों के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा राई का पहाड़ बन जाती हैं। ऐसी स्थितियों को ना पैदा होने दें। अगर किसी ऐसी स्थिति आए तो याद रखें कि ज़िंदगी हर चीज़ से बड़ी है और खुश तभी रहा जा सकता है जब आपके पास आसपास का माहौल सहज हो। इस सहजता को तभी बनाए रखा जा सकता है जबकि अपने सहकर्मियों की छोटी भूलों के लिए उन्हें माफ़ कर सकें। तभी आप अपनी गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करना सीख सकेंगे। अगला है, अपने मूल्यों के पक्ष में खड़े रहें। अगर आप परेशान हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं और इसका कारण कुछ स्थितियां या लोग हैं, तो खुशी या संतुष्टि जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। ऐसे माहौल में ज़रूरी है कि संतुलित ढंग से अपनी बात रखी जाए। अन्याय के खिलाफ और अपने हक के लिए बोलना भी ज़रूरी होता है। लोग आमतौर पर इसलिए चुप रहते हैं कि उन्हें बोलने से कहीं स्थिति और न बिगड़ जाए। यदि ऐसी परिस्थितियों से आपकी कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है तो बोले आवश्यक बात को सीधे, स्पष्ट और सहज ढंग से कहना सीखें, बगैर डरे कि नहीं इससे आपकी नौकरी पर तो आंच नहीं आएगी। इससे न सिर्फ आपके प्रति अन्याय रुकेगा बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे। अगला है, अनर्गल बातें न करें। व्यर्थ वाद विवाद, गैर जरूरी बातें आत्मविश्वास के साथ ही मित्रता और टीम भावना को भी नुकसान पहुंचाती है। हर ऑफिस की एक कार्य संस्कृति होती है और इसके अनुसार ही व्यवहार किया जाना चाहिए। व्यर्थ बातचीत न सिर्फ उत्पादन क्षमता को कम करती है बल्कि निराशा, आलोचना और खराब कार्य स्थितियाँ इनको भी जन्म देती है। सहकर्मियों के बीच आप सम्मान तभी हासिल कर सकते हैं और अपनी आलोचना से तभी बच सकते हैं जब उनकी ऐसी बातचीत का हिस्सा ना बने। दूसरों की आलोचना ना सुने, किसी भी ऐसी स्थिति का विरोध करें जिसके बारे में आपको लगता है कि ये गलत है। अगला है, मित्रवत व्यवहार करें। सीधी और सरल एक बात यह है कि आप अपने हर कार्य को पसंद कर सकते हैं बशर्ते आप अपने सहकर्मियों को पसंद करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि साथ में काम करने वाला हर कर्मचारी आपका प्रिय ही हो, लेकिन कम से कम एक ज़रूरी मित्रवत व्यवहार तो किया ही जा सकता है। सभी लोगों से आप समान रूप से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि सभी मित्र नहीं होते, लेकिन यदि आप ठीक से सोचें तो फिर आपको ये सोचना होगा कि साथ कार्य कर रहे हैं तो कार्य के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए आपको सचेत प्रयास करना होगा। अपने
सहकर्मियों को सहयोग प्रदान करने से ऐसी कार्य स्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं। प्रोफेशनल ढंग से इस मित्रवत व्यवहार का अनुसरण किया जाना चाहिए। अगला है बदलाव के लिए तैयार रहें। आजकल लगभग हर व्यक्ति में कर्मचारियों के सामने नई-नई चुनौतियाँ हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में जहाँ रोज़-रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वहाँ अगर यह सोचकर बैठ जाएँ कि अब कुछ नहीं सीखना है, तो आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। नई तकनीक सीखने, खुद को रोज़ अपडेट करने, अपने मौजूदा कार्य से बिल्कुल अलग किसी कार्य को करने जैसी चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। नई जिम्मेदारी और कार्य के प्रति जिज्ञासु बने, ना कि उनसे भागने की कोशिश करें। हर रोज़ नया सीखने के लिए बिल्कुल बच्चे जैसा मन बनाएं। रखेंगे तो अपने काम में सचमुच खुशी पाएंगे। सोच कि आप हर नई चीज़ को थोड़े ही प्रयास में सीख जाएंगे, ऐसा सोचकर चलना होगा। उसे व्यवस्थित कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव अनुकूल हो, वह विपरीत भी हो सकता है, लेकिन हर चुनौती को स्वीकार करने का हौसला रखना भी ज़रूरी है। अगला है और आखिरी, उठाइए जोखिम। अगर आप ऊपर दिए गए तमाम 9 तरीके आज़मा सकते हों और उनसे ढंग से काम का मज़ा ले सकते हों, तो ठीक है, अन्यथा थोड़ा जोखिम उठाइए। तो आप अपने काम को बदलने का प्रयास कीजिए। अगर वास्तव में ऐसा लगे कि अब परिस्थितियाँ काबू से बाहर हो रही हैं या असहनीय हैं, तो आपके सारे प्रयास निष्फल हैं, तो छुट्टी लीजिए, काम ढूँढिए। ये ज़रूरी भी है। हर किसी को कभी न कभी अपने कार्य को बदलना होता है, इसलिए इससे पीछे मत हटिए। याद रखिए, कार्यस्थल में खुश रहने का अर्थ है हर कार्य को सफलतापूर्वक और बेहतर ढंग से करना। सिर्फ कुर्सी पर बैठना, कुछ घंटे ऑफिस में बिताना या लगातार काम करते रहना, इससे खुशी नहीं रह सकते, जबकि वास्तव में सार्थक परिणाम ना मिले। थोड़े सचेत प्रयास, थोड़ी सकारात्मक सोच और थोड़ी रणनीति, इन सब से ही हासिल कर सकते हैं अपने कार्य में खुशी। तो दोस्तों, ये आपके लिए जो है रोचक वीडियो लाए थे। बताना चाहेंगे ये जो है आपको, जो काम में खुशी के 10 तरीके आपको इस वीडियो में बताए गए। ईज़ माई डाउट यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहें दोस्तों। यहाँ पे 13 मिनट की वीडियो आपके लिए लाए थे। आपका दिन शुभ हो, यूँ ही हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए।